Hi, good evening, students. This is an important update for the students who are going to appear in UGC NET exam in the month of July. ये important update है, that's why मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने वाला हूँ. So I'll be bilingual. I'll speak in English. I'll speak in Hindi because this is a very important message for all of you. Make sure you watch it. Make sure you share it because this is very important and you need a big support for this. Alone you cannot fight. So make sure you share this video and everyone knows about what to do. My friends, last attempt, computers hanging, other issues related to center created big problems. लास्ट टाइम आपने देखा होगा कंप्यूटर्स हैंग हुए, सेंटर्स पे इश्यूज हुए, लोगों को सेंटर्स बहुत दूर दिए गए. जितनी प्रॉब्लम्स हुई, ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच अपीयर्ड एट दैट टाइम, उस समय जो प्रॉब्लम्स हुई, वी रेज्ड अ वॉइस, आई रेज्ड अ वॉइस, हमने आवाज उठाई, हमने बात की. हजारों बच्चों के कंप्यूटर्स हैंग हुए, किसी का कंप्यूटर ऑफ हो गया. When I spoke to one of my senior lawyer, if you have seen my last videos, if you have seen my meeting with senior lawyer, मैंने पिछली बार एक सीनियर लॉयर से बात की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे. आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उनका भी वीडियो मैसेज देखा होगा हमारे साथ. सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास हम गए थे. So there I raised this issue also that who is responsible for computer hangings. तो उनसे मैंने ये पूछा, मैंने कहा सर कंप्यूटर हैंग हुए हैं, हजारों बच्चों के कंप्यूटर हैंग हुए, कोई एक दो या चार का नहीं है कि चलो मान लेते हैं कि दो ही बच्चों का प्रॉब्लम था. नो, इट वाज अ बिग इशू. Thousands of students face that computer hanging scene. What can be done for them? उनके लिए अब क्या किया जाए? Can we go for a PIL? So problem was that जब मैंने लॉयर से पूछा, मैंने कहा सर हजारों बच्चों के कंप्यूटर हैंग हुए, क्या हम PIL लगा दें, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जनता के लिए. तो मैं जनता के लिए PIL लगाने को तैयार हूं. मैंने कहा मैं उसको फाइट कर लूंगा कोर्ट में. आई विल फाइट दैट थिंग इन द कोर्ट. आई वांट टू गो फॉर PIL. Thousands of students got trouble because of center issues, because of computer hanging issues. You know what did he say? जानते हैं उन वकील ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे महेश्वरी जी, उन्होंने क्या कहा? He said, Vineet, there is no proper complaint from student side and it's a 2 months old thing. उन्होंने कहा कोई भी स्टूडेंट ने अभी तक कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई है, 2 महीने पुराना इशू है. हाउ कैन वी प्रूव दिस थिंग इन द कोर्ट दैट समथिंग एक्चुअली हैपेंड? ऑल द स्टूडेंट्स आर बैक टू देयर होम्स, इन्विजिलेटर्स आर बैक टू देयर होम्स. हम ये कैसे साबित करेंगे कि कंप्यूटर हैंग हुआ था, बच्चा सही बोल रहा है, सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, इन्विजिलेटर्स अपने घर चले गए, तो आप ये कैसे साबित करोगे कि सच में कुछ गड़बड़ हुई थी? There are some students who genuinely faced computer hanging issue, but there are some students they may be lying. कुछ स्टूडेंट्स का सच में कंप्यूटर हैंग हुआ था, कुछ स्टूडेंट झूठ बोल देंगे घर पे बताने के लिए कि देखो मेरा भी कंप्यूटर हैंग हुआ था. We cannot rely upon this and court will not listen. कोर्ट इसको नहीं सुनेगा, कोर्ट इसको नहीं मानेगा. जानते दोस्तों, हजारों स्टूडेंट्स के कंप्यूटर हैंग हुए थे. Thousands of students faced that thing. But just because one mistake, not even a single student went for that complaint. We couldn't fight. हम लोग नहीं लड़ पाए उस पर्टिकुलर मुद्दे पे. वो मुद्दा बहुत जरूरी था. क्यों? क्योंकि किसी स्टूडेंट की उसी दिन की इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं थी. There are chances that tomorrow in the exam, 9th of July, then 10th, 11th, 12th, you may face the computer hanging issue. There are chances, बहुत चांस है कि अब जो एग्जाम NTA करवाएगा, हो सकता है कंप्यूटर हैंगिंग्स दोबारा हो. Now comes the important point. वीडियो का सबसे important point. This is the most important point of the video. If you face any trouble with your center, with your allotted center, कंप्यूटर हैंगिंग्स, कुछ भी गलत होता है, इफ यू फेस कंप्यूटर हैंगिंग, या आपका सेंटर गलत आता है या सेंटर बहुत ही अजीब सा होता है, गो फॉर अ पीसफुल कंप्लेंट. डोंट फाइट, डोंट क्रिएट सैबोटेज, पब्लिक का नुकसान नहीं करना है. नो, बट मेक श्योर
If your computer is hanging, get up, tell the invigilator immediately and call the examination in charge. Take it in the written form that your computer got hanged, your computer didn't open, or your computer got shut down. अगर आपका परीक्षा में कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कंप्यूटर डाउन हो जाता है, कंप्यूटर की स्पीड खत्म हो जाती है या शट डाउन हो जाता है, शोर शराबा नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, घबराना नहीं है, पीसफुल. हम टीचर्स हैं, शब्दों की ताकत. इन्विजिलेटर को तुरंत बोलो दैट मेरा कंप्यूटर हैंग हुआ है, मुझे इंचार्ज बुलाइए, मुझे रिटन कंप्लेंट करनी है. रिटन कंप्लेंट पे जो इंचार्ज है, द इंचार्ज ऑफ दैट एग्जाम सेंटर, टेक हिज सिग्नेचर्स. इफ पॉसिबल ऑल्सो कलेक्ट सम स्टूडेंट्स so that you have a stand, ताकि आपके पास एक स्टैंड हो. अदरवाइज क्वेश्चन क्या होगा कि आपका कंप्यूटर हैंग हुआ, आपने क्या किया, what did you do? You will say, sir, we simply informed Vineet Pandey sir by writing a comment. No, that doesn't stand in court. जब कोर्ट पूछेगा कि आपका कंप्यूटर हैंग हुआ, आपने क्या किया, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मैंने सर के वीडियो पे कमेंट करके बताया था, मेरा भी हुआ. नो, we have to go by the law, by the book. हमारा काम क्या है, इन्विजिलेटर को बताना इमीडिएटली. अगर 2-4 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाता है तो एग्जाम दो. अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है तो एग्जाम इंचार्ज को बुलाओ, राइट द कंप्लेंट, डिमांड 30 मोर मिनट्स. ये आपका हक है. आई नो वो आपको 30 मिनट नहीं दे पाएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिक्स होता है, बट इन दैट केस if they don't give you extra minutes as the computer software has a particular fixed time, in that case write a complaint, take the signature of the examination in charge, take his guarantee, and don't forget to get that complaint registered in police station also. No FIR, only complaint registration, to get the signatures, to get the stamp. एक लोकल थाने की स्टैंप लगवा लो कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कीजिए कि आज ऐसा हुआ था. That thing will stand in court. क्योंकि दोस्तों अगर कंप्यूटर हैंग हुए, जो कि पिछली बार हजारों की संख्या में हुए थे, तो आपके लिए कोई नहीं लड़ पाएगा. मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूं. पिछली बार नहीं लड़ पाया कंप्यूटर हैंगिंग के कारण, क्योंकि देयर वाज नो बेस. यू नो व्हाट, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, यू हैव फेस्ड अ लॉट. सब सहा है आपने, सफर्ड एवरीथिंग. यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, got troubled by NTA, UGC, and that will be very disheartening अगर आपके पेपर में कंप्यूटर भी हैंग हो गया. इतनी प्रॉब्लम सहने के बाद अगर एग्जाम देने जाते हो और वहां कंप्यूटर हैंग हो गया, तो उससे ज्यादा दुखद, निराशाजनक कुछ हो नहीं सकता. दुखद परिस्थिति यह है कि ऐसा हो चुका है, और एक टीचर की तरह, एक दोस्त की तरह, यू नो, दिस ऑलरेडी हैज हैपेंड इन पास्ट, कंप्यूटर हैंगिंग. So as a teacher, as a friend, it is my responsibility to tell you what did my lawyer told me. My lawyer simply told me, मेरे लॉयर ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, कि जिनके साथ जो हुआ है उन्होंने फर्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाई है, नहीं बनाई है, कोई भी FIR, कोई भी कंप्लेंट. सो आई सजेस्ट यू कॉल द एग्जामिनेशन इंचार्ज, राइट इट इन रिटन. अपने आसपास के रोल नंबर्स वगैरह दोस्तों को बोलो कि किसके किसके साथ हो रहा है. टेक अ ग्रुप, बट नो सैबोटेज, no violence, no uninstitutional behavior. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. संवैधानिक तरीके से करना है, पढ़े लिखे लोगों की तरह करना है, समझदार लोगों की तरह करना है. आप सभी स्टूडेंट्स को, all of you, best of luck from my side. Rock the exam. Tell them that their problems are bigger, but your jajba, your spirit is biggest, far bigger than their problems. You will get the JRF. Thank you so much. Rock it.